जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथियों, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हम कैसे पूजा करें और कैसे हम राखी बांधें। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है कि बहनों ने मुझे बोला कि कोई उपाय तो बताया ही नहीं। भाई को गुस्सा बहुत आता है, हमारा भाई तरक्की कैसे करे, हमारे मायके में खुशहाली कैसे आ जाए, इसके लिए बहनें क्या करें। तो एक स्पेशल वीडियो आपके लिए। तो आज हम बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को क्या क्या ऐसे कार्य कर लेने चाहिए। यानी कैसा बोलूं तो एक मात्र ऐसा क्या उपाय कर लेना चाहिए कि आपके भाई, आपका मायका सदा खुशहाल रहे, निरोगी रहे, धनवान रहे। और आप लोगों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम बना रहे, लड़ाई और झगड़े ना हो, कलेश ना हो, भाई गुस्सा ना हो, बहन गुस्सा ना हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रक्षाबंधन के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मैंने भी दी और भी आप देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि भद्रा का साया है, 1:30 बजे तक, 1:30 बजे से पहले राखी नहीं बनेगी। तो एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ क्लियर कर दूं कि क्या भगवान जी की पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, आपके घर में सोन रखे जाते हैं, आप भगवान जी की पूजा करिए, सोन स्थापित करिए, उनको भोग लगाइए, राखी बनाइए, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं पहले से। व्रत अगर सावन का 5वां सोमवार है, यदि देखिए पूरे टाइम आप व्रत ना रखें तो आपके 4 व्रत भी अगर हो गए हैं तो 5वां व्रत अगर आप पूजा करके आप भोजन ग्रहण करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो पूर्णिमा का व्रत पूरा रखेंगे, और पूर्णिमा के व्रत रख रहे हैं तो फिर आपका सावन का सोमवार हो ही जाएगा। पूर्णिमा नहीं रख रहे हैं और आपको लगता है मुझे बहुत दूर दूर भी जाना भाई के पास या कहीं, तो आप अपना व्रत फिर खोल सकते हैं प्रसाद ग्रहण करके, जो भी आपने भगवान को भोग लगाया है। अब बात ये कर लेती हूँ कि यूं तो आप धागे बांधेंगे, अपने भाई को राखी बांधेंगे। मैंने बोला देखिए प्लेन प्लेन धागे सब बांधना चाहते हैं, मैं भी ऐसे लेकर आई हूँ। तो आपको सबसे पहले बोला है कि आपको एक राखी भगवान जी को बांधनी है, वो आप सुबह ही बांध देंगे, ठीक है। चाहे आप गणेश जी को बांधिए, चाहे कृष्ण भगवान को बांधिए, जिनको चाहे उनको, एक भगवान को, 2 भगवान को, जिनको चाहे मंदिर, आप सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में जाकर बांध कर आइए या अपने घर के मंदिर में बांधिए, ये आपकी इच्छा है, आप कैसे भी बांध सकते हैं। अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना और समझना, धीरे धीरे बताऊंगी, सुंदर तरीके से बताऊंगी। और ये वास्तव में उपाय बहुत जबरदस्त जो आपको बता रही हूँ, इसमें कोई टूना टोटका नहीं, सब पूजा पाठ के काम है। एक ऐसा धागा, मतलब चाहे तो आप यही ले लीजिए, चाहे तो आप कलावा भी ले सकते हैं, ठीक है। एक आपने भगवान को बांधा, एक आपने ये धागा लेकर इत्र लगाकर भगवान जी के चरणों में रख दिया। क्लियर है बात? एक भगवान जी को पहना दिया, एक ये धागा इत्र लगा के भगवान जी के चरणों में रखना है, राइट। उसके बाद आप अपने घर की पूजा करिए, पाठ करिए, घंटा भर आप उसको रखा रहने दीजिए। अगर आप अपने भाई के घर जा रही हैं और आपके भाई भाभी अगर इन चीजों को बुरा नहीं मानते हैं, तो ये एक धागा आपके भाई के घर के मुख्य द्वार, जो सबसे मेन गेट है वो नहीं, घर के अंदर वाला, जिससे आपके घर के अंदर एंट्री हो जाती है, उसके दरवाजे के पीछे हैंडल पर बांध देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां कलेश हो जाएगा, वहां लड़ाई हो जाएगी, कोई टोना समझ लेगा, कोई टोटका समझ लेगा, तो बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, काम हमेशा वो करना चाहिए जो काम प्रेम से और सुविधा से हो जाए। फिर आप क्या करेंगी कि ये जो धागा है ना, जो धागा आपने भगवान जी के चरणों में रखा है, इसे चरणों से लेकर मस्तक पर लगाएंगे, और जो भी आपके बीच में और आपके भाई के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाए तो वो भी आप बोल देंगी। अगर आप भाई और बहन के बीच में प्रेम कम है वो भी बोलेंगे, कोई गलत फहमी है वो भी दूर करने के लिए बोलेंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे भाई, मतलब कहने का यह है कि जो भी आपके और आपके भाई के रिलेशंस में प्रॉब्लम है, या फिर आपके मायके में कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या मायके में सब बीमार रहता है भाई वगैरह, या कोई मतलब लड़ाई झगड़े क्लेश मायके में रहते हैं, कुछ भी, मतलब कहने का यह है कि आपके मायका स्ट्रोंग हो जाए, आपके मायके में खुशहाली आ जाए, कहने का मतलब सिर्फ इतना। उसके लिए आपको ये क्या करना है, मैंने बताया, एक भगवान जी को बांधेंगे, एक राखी इत्र लगा के चरणों में रख देंगे। 1 घंटे बाद जब आप या तो अपने भाई के घर राखी बांध कर आ जाए, उसके बाद उठा लीजिएगा और अपने घर के अंदर दरवाजे की तरफ बांध दीजिएगा। इसको 1 साल तक बंधा रहने दीजिएगा। आप ये देखेंगे स्वतः अगर आपके भाई के साथ संबंध मधुर नहीं भी है तो मधुर हो जाएंगे, बड़े के साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश होगा वो दूर हो जाएगा, मायके में अगर कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर ये धागा आप अपनी भाभी को बोलकर कि भाभी एक धागा भगवान के चरणों में रखकर आप घर के दरवाजे में बांध लो, तो बहुत सुख समृद्धि आएगी। अगर वो मान लें इस बात को तो उनसे भी करवा लीजिएगा। अगर वो नहीं माने किसी वजह से तो बस कलेश मत डालिएगा, आप शांत रहिएगा और आप अपने लिए यह काम कर लीजिएगा। अगर आप अपने लिए काम कर लेती हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, दिन दुगनी रात चौगनी आपके भाई की तरक्की होगी। उनके नाम से करना, एक धागा भाई के नाम है ना, तो एक उपाय भाई के नाम,
तो आपको ये जरूर करना है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि देखिए भाई, अगर आपका बहुत संपन्न है या बहुत जैसे भी है, लेकिन कभी अपने मायके से ये उम्मीद मत करना कि हमें बहुत कुछ मिले, या कुछ मुंह से मत मांगना कि भाई ये दे दो या भाभी वो दे दे, या एक्सपेक्टेशन होती है। नहीं, आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगी, आप सिर्फ भगवान से मांगेंगी और किसी से नहीं मांगेंगी। भाई जो श्रद्धा से अगर आपके हाथ में 11 रुपए भी रखता है, मस्तक से लगाकर उसे ले आइए, सिर ढांक के राखी बांधिए, अपने भाई का भी सिर ढांक दीजिए। देखिए, सिर ढांकने का के विषय में एक मैंने शॉर्ट वीडियो बताई थी कि हमें पूजा पाठ के काम सिर ढांक कर क्यों करने चाहिए। पूजा पाठ के काम सिर ढांक कर करने से हमारे बाहर का जो ओरा होता है, नेगेटिविटी होती है, वो हमारे अंदर नहीं जाती है और पूजा हमारी जो है वो सफल हो जाती है, पॉजिटिव वे में सफल हो जाती है। तो इस कार्य को आपको इस प्रकार से करना है। एक धागा जरूर बना, एक धागा जो मैंने आपको बताया, ये एक सिर्फ मात्र एक धागा भाई की खुशहाली के लिए इस तरह से आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। भगवान के चरणों में रखकर अपने घर के दरवाजे में बांध देना, भाई डोरी में खिंचा चला आएगा। अगर कहीं रिलेशन खराब है तो जरूर वो ठीक हो जाएंगे। और अगर यही कार्य, जैसे एक आपने ये यहाँ बांधा, आप अपने साथ ले जाइए धागा, और यही कार्य अगर मायके में भी हो जाए, यहाँ के दरवाजे में भी हो जाए और मायके के दरवाजे में भी हो जाए, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, इतना प्रेम, इतना प्रेम और भाई की खुशहाली, मतलब आपको तुरंत रिजल्ट देखने के मिलेंगे और आपको लगेगा मेरे मायका की तो काया ही पलट हो गई। तो इस राखी पर भगवान का नाम लेकर इस कार्य को भी आप जरूर करिएगा। जो मैंने बताए हैं वो उसी करके आपको राखी बांधनी है, कुछ मांगना नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से जितना ले जा सकते हैं उतना लेकर जाना है। प्रेम से का त्योहार है और प्रेम से मनाना है। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। रक्षाबंधन बहुत शुभ हो। आज के लिए इतना, इजाजत दे दीजिए। मिलती है और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपके